थाईलैंड की रेसलर और ताजिकिस्तान के रेफरी इस मुकाबले में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच और थाईलैंड की बिरांचा घड़ी की सुइयों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। पकड़ बनाने की कोशिश, शुरुआती लम्हों में ही अच्छी पकड़ का प्रयास यहां पर थाईलैंड की रेसलर का, और ये यहां पर निश्चित तौर पर अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल 4 पॉइंट्स यहां पर लेकर के गई, और अब जबकि उस जोन से बाहर निकालने की कोशिश है। शुरुआत में ही क्या जबरदस्त दबाव बनाया है, और लगातार जब आप एक ही पोजीशन में होते हैं और रेफरी को लगता है कि ये समय की बर्बादी हो रही है, तो वो वापस दोनों को स्टैंडिंग पोजीशन में जाने के लिए कहते हैं। वही किया गया। बहुत तगड़ा यहां पर परफॉर्मेंस हमने देखा। डेंजर पोजीशन में बिल्कुल नीचे पटका था 4 पॉइंट्स के लिए, और यहां पर देखिए 2 पॉइंट्स और टेक डाउन के बाद कोशिश है कि एक तितले बन जाए, लेकिन क्या वो आसान होगा? देखिए किस तरह से डिफेंस करने की कोशिश कंबोडिया की रेसलर की। बिल्कुल यही सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है डिफेंस करने का, समय बर्बाद करने का, ताकि रेफरी कुश्ती को स्टैंडिंग कर सके और हमें दोबारा स्टैंडिंग से मौका मिल सके। ग्राउंड पोजीशन को विफल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, दोनों ही पहलवान एक दूसरे को तोलते हुए, हालांकि शून्य के मुकाबले 6 अंकों से ताइपे की पहलवान अभी बढ़त बनाए हुए हैं। जो नीले के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला वर्ग का ये मुकाबला, ग्रिप किस तरह से पहलवान एक दूसरे की ग्रिप का खेल है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पर कोई साजिश सामान नहीं है। एक दूसरे के शरीर से खेलना है, ग्रिप लेके खेलना है, कहीं भी बीच में बैट बॉल या स्टिक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। एक दूसरे के पहलवानों को ग्रिप में लेके गिराना, एकदम पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर पकड़ बनाने की कोशिश, लेकिन ग्रिप वो मिल नहीं रही जिसकी तलाश की थी, और 4 पॉइंट्स इससे पहले डेंजर पोजीशन में, और उसके बाद टेक डाउन के 2 पॉइंट, यानी कि कुल 6 पॉइंट्स मिल गए हैं थाईलैंड की रेसलर को। लेकिन उसके बाद लगातार एक दूसरे के साथ जूझते हुए एक दांव बनाने की कोशिश। पहली कुश्ती के अंदर इस तरह की बढ़त लेने के बाद अमूमन खिलाड़ी डिफेंसिव, और ये फिर पलटाया। 2 अंक मिले हैं इस बार, और रिवर्सल पोजीशन में अगर आप पकड़ लेते हैं तो 1 अंक ताइपे की पहलवान को भी मिला। थोड़ा जीत का थाईलैंड की पहलवान को मिला है, और 2 अंक यहाँ पर जुटाने के फलस्वरूप थोड़ा हार का अंतर कम किया है। बिल्कुल वापसी के संकेत भी कहे जा सकते हैं। सिर्फ 1 पीरियड बाकी है, इसके बाद 30 सेकंड्स का ये पीरियड। हम आपको बता दें कि शूटिंग महिला ट्रैप के फाइनल में भारत की सीमा तोमर सीधे फाइनल में पहुंच गई हैं। महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विनेश फोगट ने चीन की सुन यानान को 8-2 से, यानी कि तकरीबन एक तरफा शिकस्त दी है। महिला 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल पूजा ढांडा ने थाईलैंड की उरासा को एक तरफा 10-0 से पराजित कर दिया है। आज अच्छी खबरें सुबह से भारत के लिए। शूटिंग में 1-2 थोड़ा सा निराशा। भारत ने मलेशिया को हैंडबॉल पुरुष टीम में 45-19 से हराया, और पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ भारत अब तक 8वें स्थान पर बना हुआ है। और ये दूसरा चक्र शुरू 2-7 की बढ़त के साथ थाईलैंड के पहलवान अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। ग्रिप का खेल देखिए किस तरह से एक दूसरे की कलाई को मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, खींचने का प्रयास किया जा रहा है, और किस तरह पहलवान एक विशेष स्थिति में झुककर खेलता है ताकि वो पैरों पर ना जा सके। बिल्कुल कोशिश ये होती है कि हमारे पैरों पर कोई अटैक न कर सके और हम दूसरे के पैरों पे अटैक कर दें। कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है।
और यही रोमांस दिखाता है स्कोर लाइन। हाँ, जगह किसी को भी नहीं मिल रही है, पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, दोनों की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है और थाईलैंड के पहलवान को कोई जरूरत नहीं है संजय, मैं समझता हूँ कि किसी तरह का पंगा लेने की। इसी स्थिति में अगर समाप्त हो जाता है तो उनके लिए तो अच्छा ही है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से दोनों डिफेंस पे उतारू हो रही हैं, क्या अंपायर एक्टिव जोन पे जाने का किसी को इशारा करेंगे? 7-2 से इस समय थाईलैंड की लीड है कंबोडिया के ऊपर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अमूमन रेफरी जो है जब एक्टिव जोन में डालता है खिलाड़ी को या पैसिविटी देता है जब 0 स्कोर होता है, जब रेफरी की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन जब स्कोर हो रहा है, दोनों हारना चाहते हैं, एक जीतना चाहता है और स्कोर है, तो रेफरी भी पीछा छुड़ाता है ऐसे विवादों से। हाँ कि भाई मुझे जाने की जरूरत क्या है, अगर आप पिछड़ रहे हैं और उसके बाद भी आप अटैक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप डिफेंस पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी संभावनाएं खुद ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, रेफरी का क्या जा रहा है भैया, आप अपना कुश्ती खराब कर रहे हैं, आप हार रहे हैं, तो रेफरी का कुछ नहीं जा रहा। और रेफरी इस तरह के विवादों में पड़ना भी नहीं चाहता। रेफरी की जिम्मेवारी जब बढ़ जाती है 0-0 स्कोर होता है। हालांकि रेफरी ने यहाँ पर एक बार कुश्ती रोक के फिर वार्न किया है, ब्लू कस्टम के पहलवान को एक चेतावनी दी है। 7-2, 40 सेकंड्स, 45 सेकंड्स अभी बाकी हैं। कुछ इशारा। ये जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मैच चेयरमैन जो सीनियर मोस्ट होता है तीनों में, रेफरी, मैच चेयरमैन और जज, उनमें जो सीनियर होता है वो मैच चेयरमैन डिसाइड किया जाता है। तो मैच चेयरमैन ने दोनों को बुला के हिदायतें दी है, कुश्ती निरंकुश ना हो, कुश्ती में कुछ उथल पुथल होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, रद्द नहीं होनी चाहिए, और वही हिदायत रेफरी और जज को दी गई है। बिल्कुल, मैच रेफरी की पैनी निगाहें लगातार मुकाबले में बनी रहती हैं और एक बार फिर जबकि अब वक्त बीत रहा है, थाईलैंड की रेसलर तकरीबन जीत के नजदीक हैं 7-2 से। जानतिमा इस समय आगे चल रही हैं, एक बड़े दांव की जरूरत, लेकिन बड़े दांव के लिए कंबोडिया की रेसलर को बहुत कुछ करना होगा। यहां पर देखिए डेंजर पोजीशन में लाने का प्रयास जरूर था, लेकिन अपने शोल्डर्स को ऊपर कर दिया और अब सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बाकी है इस मुकाबले में, 13 सेकंड्स का। ये देखा आपने किस तरह से टाइम आउट का इशारा लिया है, इशारा किया है कंबोडिया की पहलवान ने। उनकी मसल्स पुल हो गई, जो विनेश को समस्या हुई थी। देखिए मसल्स किस तरह, ये जब होता है जब पहलवान वेट रिड्यूस करता है और पानी की मात्रा शरीर में कम कर देता है, तो इस तरह की मसल्स से संबंधित तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। बिल्कुल, अगर आप वेट रिड्यूस भी करें अपनी बाउट से पहले, रेसलिंग से पहले, तो सब कुछ सोच समझ करके करें। ज्यादा रिड्यूस करने के चक्कर में दूसरी परेशानियां भी आकर के खड़ी हो जाती हैं और वो आपकी एकाग्रता पर असर डालती हैं बाउट के दौरान। बिल्कुल, चोट लगने के मुख्य कारण भी यही है। बहुत बड़ी इंजरी भी हो जाती है खिलाड़ियों को और कई बार ओवरलोड भी और फटीग भी कारण होता है चोट का। और एक बार फिर पुनः कुश्ती शुरू करें। 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और थाईलैंड की पहलवान ने यहाँ पे जीत दर्ज की। तो इस तरह से थाईलैंड के नाम एक और शानदार जीत। The winner on match A is Jantima Firangsa. The next match, women freestyle 50